इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी होती है वो बहुत सारे लिथियम आयन के सेल्स है वो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके बनती है। उसको बैटरी पैक बोलते हैं और उसमें जो है सेल बैलेंसिंग होता है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स है वो कई दिनों से, मुझे लगता है महीनों से पूछ रहे होंगे कि भाई सेल बैलेंसिंग क्या है, तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर वीडियो बना ही देते हैं। सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाला हूं। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है सेल बैलेंसिंग, बट उसको मैं इजी करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसका सेल बैलेंसिंग कैसे होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके मेथड्स क्या है, वो कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये है व्हाट इज सेल बैलेंसिंग ईवी बैटरी लिथियम आयन बैटरी पैक इन डिटेल स्टडी, इजी भाषा में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये है साहिल कौल जी, उन्होंने बोला था थैंक्स फॉर दिस वीडियो। कुछ वीडियो था उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया है, कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन सेल बैलेंसिंग बिकॉज सो मेनी पीपल हैव डाउट ऑन दिस थिंग एंड मी टू। तो इनको डाउट है और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सेल बैलेंसिंग क्या होता है, उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और यहां पे ये है सेल बैलेंसिंग। उससे पहले मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है वो एक पूरी मतलब एक ही नहीं रहती, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके बनते हैं। ये है सीरीज कनेक्शन, एक के पीछे एक कनेक्ट करना, मतलब सीरीज कनेक्शन बन जाता है। ये जैसे यहां पे 3.2 वोल्ट 600 mAh का एक सेल है, उसके साथ और एक सेल सीरीज में एक के बाद एक में कनेक्ट किया, इंग्लिश में कैस्केडिंग बोलते हैं इसको। तो टोटल वोल्टेज एड अप हो जाता है, 3.2 प्लस 3.2 इज 6.4। और आपका जो एज कैपेसिटी है एम्पियर करंट, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है तो एज कैपेसिटी वही रहेगा 6000 mAh, और वोल्टेज जो है वो एड अप हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6.4 वोल्ट। तो ये सीरीज कनेक्शन हुआ। वैसे ये पैरेलल कनेक्शन होता है जिसमें दोनों सेल एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस है, टीवी है, ट्यूबलाइट्स है, फैन है, तो ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड होता है। हर एक कंपोनेंट को हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट को, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो 230 वोल्ट लगता है सिंगल फेज पे, तो हर कंपोनेंट को 230 वोल्ट मिले, इसलिए हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो 3.2 वोल्ट ही रहेगा। करंट एड अप हो जाएगा यहां पे 6000 mAh प्लस 6000 mAh विल बिकम 12000 mAh। तो यहां पे ये जो पैरेलल कनेक्शन है वो 3.2 वोल्ट और 12000 mAh का है। तो जब आपको वोल्टेज बूस्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करना है, जब आपको करंट बूस्ट करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना है। सो ईवी बैटरी पैक्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ईच सेल हैज स्लाइट डिफरेंस, हर सेल में डिफरेंस होता है, केमिकल्स की वजह से डिफरेंस हो सकता है, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग वेरिएंसेस, यूजेस, एजिंग। हर सेल का एजिंग अलग अलग हो सकता है, लाइफ अलग अलग हो सकती है, विच कैन लीड टू डिफरेंसेस इन द सेल वोल्टेज एंड द कैपेसिटी। सेल का टोटल जो बैटरी पैक का वोल्टेज है उसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, इंपैक्टिंग बैटरी परफॉर्मेंस। इसका इंपैक्ट किसके होता है? बैटरी परफॉर्मेंस के लिए होता है, के ऊपर होता है। और बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा मेंटेन करने के लिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ईवी में जो होता है, जो बैटरी में होता है लिथियम आयन बैटरी में, वो होता है BMS। BMS स्टैंड्स फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टेक्स केयर ऑफ ऑल द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्टेड सेल्स एज यू कैन सी ओवर हियर। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहां पे आपको दिखेगा ये टोटल 7 सेल्स है, ये कनेक्ट किए गए हैं और ये सीरीज में ऐसे 4 बार कनेक्ट किए, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 4, टोटल 28 सेल्स मिला के ये बैटरी पैक बनाए और इसको कनेक्ट किया गया है BMS से। और BMS का रोल यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे आप सेल बैलेंसिंग एक्सप्लेन करना चाहते थे, बट भाई सेल बैलेंसिंग एक्सप्लेन करने से पहले मुझे इसका थोड़ा सा बैकअप देना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ग्राउंड वर्क क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली सेल बैलेंसिंग क्या है। तो BMS जो है ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम थर्मल रन अवे रोकता है, ये वोल्टेज बैलेंस करता है, ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग होने नहीं देता, बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ, बैटरी के स्टेट ऑफ चार्ज, सारी चीजें जो है ये ब्रेन है BMS वही कंट्रोल करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये BMS आपको आई होप समझ में आ गया है। मैं पहले ही बोला हूं वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा बट एकदम डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा देखना। आगे जाते हैं। अब ये बैटरी पैक बनाए, देखो ये बैटरी पैक सीरीज पैरेलल कनेक्ट करने के बाद ऐसा बनता है, यहां पे ये सोल्डरिंग वगैरह किया जाता है, टोटल बैटरी पैक बनता है। अभी सेल बैलेंसिंग क्या
क्या है, ओके सेल बैलेंसिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आप सीसॉ पे बैठे हो, सीसॉ बैलेंस कब होता है, सीसॉ बैलेंस कब होता है, व्हेन दो सिमिलर वेट के लोग सामने सामने बैठते हैं, अपोजिट में बैठते हैं, तब सीसॉ बैलेंस होता है, ओके। वैसे ही हर सेल में अगर स्टेट ऑफ चार्ज सेम है, सेम कैपेसिटी सेम स्टेट ऑफ चार्ज है, तो वो बैलेंस रहता है। बट क्या हो जाता है, कभी कभी कोई सेल ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, कोई सेल कम डिस्चार्ज हो जाता है, उसके वजह से आप देखो ये 3 सेल्स है, कोई सेल एकदम डिस्चार्ज हो चुका है, कोई सेल फुल चार्ज है, कोई सेल पार्शियली चार्ज है, तो इसका इंपैक्ट बैटरी के परफॉर्मेंस पे आता है। और जब आप इसको पूरा बैलेंस करते हो तो तीनों सेल्स में आप बैटरी कैपेसिटी देखो सेम दिख रही है, तो इसको ही बोलते हैं सेल बैलेंसिंग। तो सेल बैलेंसिंग क्या है, प्रोसेस दैट इक्विलाइजेस द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इन अ बैटरी पैक। हर सेल का जो चार्ज है उसको इक्विलाइज करना है, उसको सेम रखना है, दैट इज कॉल्ड एज सेल बैलेंसिंग। एकदम सिंपल करके बता रहा हूं। तो इसका गोल क्या है, टू एंश्योर ईच सेल रीचेस द सेम वोल्टेज। हर सेल का वोल्टेज सेम होना चाहिए, इंप्रूविंग बैटरी परफॉर्मेंस, उससे बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तो पहले तो सेल बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट to make sure that every cell is having same amount of charge, same amount of voltage, because that is going to impact the life of the battery, the performance of the battery, and of course the safety, okay। So why it matters, because it prevents overcharging and undercharging, okay। overcharge नहीं होना चाहिए, over discharge नहीं होना चाहिए, that may lead to degradation, okay। तो ईवी बैटरी में क्या है, ईवी बैटरी में अगर हम सेल बैलेंसिंग करते हैं, जो बीएमएस थोड़ा बहुत उसका काम कर लेता है, वो क्या करता है, इट एक्सटेंड्स, लेट मी इरेज दिस, ओके, क्या करता है, इट एक्सटेंड्स द बैटरी लाइफ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द सेल्स। सेल्स के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस करके बैटरी जो है उसकी लाइफ बढ़ाता है सेल बैलेंसिंग। इट एंश्योर्स मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द बैटरी पैक। क्या हो जाता है, अगर एक सेल ज्यादा चार्ज है और एक सेल कम चार्ज है, तो वो ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा यूज हो जाएगा और उसका इंपैक्ट उसके हेल्थ पे होगा। एक सेल के हेल्थ पे इंपैक्ट हुआ तो पूरे बैटरी के हेल्थ पे भी इंपैक्ट हो सकता है। तो यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बैटरी का कैसे हो, बैटरी पैक का कैसे हो, ये सेल बैलेंसिंग इंश्योर करता है। इट इंप्रूव्स द सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग सेल ओवर वोल्टेज एंड थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे ना हो, ओवर वोल्टेज ना हो, ये सेल बैलेंसिंग के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस एंड कॉस्ट एंड इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस कम रहे, नहीं तो सेल खराब हो गए तो आपको बैटरी पैक में सेल्स बदलने पड़ेंगे, सर्विसिंग मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और उसका भाई अगर बार बार सेल रिप्लेस करो तो कॉस्ट भी जो है, रिलायबिलिटी है, वो भी हैम्पर हो जाएगी। तो ये है भाई इंपॉर्टेंस। अभी सेल बैलेंसिंग के 2 टाइप है, okay, there are 2 types of cell balancing. First is called as active cell balancing and other is called as passive cell balancing. अभी passive cell balancing में क्या होता है, 2 टाइप्स फिर से आ जाते हैं। एक इज फिक्स्ड शंट रेजिस्टर, शंट मतलब पैरेलल होता है, ओके। रेजिस्टेंस तो सबको पता है, ओके, रेजिस्टेंस इज द वन विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो उसका यूज करके, रेजिस्टेंस एज ए एलिमेंट उसका यूज करके हम पैसिव सेल बैलेंसिंग करते हैं। उसमें फिक्स्ड शंटिंग, शंटिंग मींस पैरेलल, तो सेल को पैरेलल में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और उसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है सेल, और उसका सेल, एक सेल का वोल्टेज और दूसरे सेल का वोल्टेज हम बैलेंस कर देते हैं। स्विच्ड शंटिंग, स्विच शंटिंग रेजिस्टर मतलब स्विच मतलब जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, फैन ऑन ऑफ हो जाता है, वैसे रेजिस्टर के सीरीज में स्विच डाल के उसको ऑन ऑफ करके हम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होना या नहीं ये कंट्रोल करते हैं। तो ये हुआ पैसिव सेल बैलेंसिंग, दिस इज व्हाट इज पैसिव सेल बैलेंसिंग। बट आप ही मुझे बोलो, अगर हम रेजिस्टेंस में अगर यूज कर रहे हैं सेल बैलेंसिंग के लिए, तो रेजिस्टेंस में एनर्जी जाएगी एंड दैट विल लीड टू वेस्टेज, दैट विल लीड टू हीट, ओके। सो पैसिव सेल बैलेंसिंग इज नॉट सो गुड। इफ यू टॉक अबाउट एक्टिव सेल बैलेंसिंग, यहां पे लॉस बहुत होता है पैसिव में। एक्टिव सेल बैलेंसिंग की बात करो तो उसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं। कैपेसिटर बेस्ड, कैपेसिटर का यूज करके सेल बैलेंसिंग करना, इंडक्टर ट्रांसफार्मर का यूज करके सेल बैलेंसिंग करना, एंड कन्वर्टर का यूज करके सेल बैलेंसिंग करना। इसमें सिंपलेस्ट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पैरेलल में आ जाता है, या कैपेसिटर कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके, स्विचिंग करके आप कैपेसिटर का यूज करके सेल बैलेंसिंग कर सकते हो। आपको थोड़ा बड़ा सिस्टम है, बड़ा बैटरी पैक है, तो ट्रांसफार्मर बेस्ड भी आप कर सकते हो, या आप कन्वर्टर बेस्ड, कन्वर्टर मतलब जैसे डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर है, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स है उसका भी यूज करके आप सेल बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये भाई डिटेल है कि सेल बैलेंसिंग क्या होता है और सेल बैलेंसिंग के टाइप्स क्या है, एक्टिव,
पैसिव में लॉस होगा, चार्ज वेस्ट होगा, एक्टिव में वो नहीं होगा। आप जो डिस्चार्ज है उसको भी चार्ज करोगे और एक लेवल पे लाओगे। ये मैं थोड़ा सा आपको इजी करके दिखा देता हूं, नेक्स्ट इस पे दिख जाएगा। तो पैसिव सेल बैलेंसिंग में क्या है, इट यूजेस रेजिस्टर्स टू डिस्चार्ज हाई वोल्टेज सेल। तो जिस सेल का वोल्टेज ज्यादा है वो सेल का वोल्टेज डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी कम करते हैं, मतलब लॉस होता है पैसिव सेल बैलेंसिंग में। इसमें प्रोज क्या है, इट इज वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है, रेजिस्टर यूज करना है, वो इजीली अवेलेबल होता है, उसकी कॉस्टिंग भी कम है, तो वो इजीली आप यूज कर सकते हो, इफेक्टिव भी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसमें डिफिकल्टी क्या है, कॉन्स क्या है कि उसमें इनएफिशिएंट है, उसमें इफिशिएंसी कम है, लीड्स टू एनर्जी लॉस एज अ हीट। मैं पहले भी बोला था एनर्जी लॉस हो जाता है। एक्टिव सेल बैलेंसिंग की बात करें तो इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम हाई वोल्टेज सेल टू लो वोल्टेज सेल। तो एक अच्छी बात है, यहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, यहां पे हम रेजिस्टर यूज नहीं कर रहे, हम जो ओवर चार्ज सेल है उसको डिस्चार्ज करके जो अंडर चार्ज सेल है उसको चार्ज कर रहे हैं। सो वी आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी, सो इट इज मोर इफिशिएंट, इट कंजर्व्स द एनर्जी, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स हायर कॉस्ट। तो ऑफकोर्स आपको अगर एनर्जी लॉस कम करना है, पैसिव सेल बैलेंसिंग नहीं यूज करना है, एक्टिव यूज करना है, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और सिस्टम थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसमें हो जाएगी। नाउ देखो, ये है पैसिव सेल बैलेंसिंग का डायग्राम। तो यहां पे क्या किया हमने, स्विच डाला है, फिर रेजिस्टेंस डाला है और ये सेल है। तो स्विच जैसे ऑन होगा ये सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, दिख रहा है ना आपको, ये स्विच जैसे ऑन होगा, व्हेन यू स्विच ऑन this will be in series with the cell, so current will flow, and whatever current flows through resistance, it will lead to voltage drop in this resistance along with the heat. So यहाँ पे सेल का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लाइकवाइज हर एक सेल के साथ में सीरीज में स्विच और रेजिस्टेंस आपको दिखेगा और वो स्विच कंट्रोल सिग्नल के थ्रू ये स्विच ऑन ऑफ किया जाएगा और सेल का वोल्टेज जो है, जो ओवर चार्ज सेल है उसको रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज किया जाएगा और सेल बैलेंसिंग किया जाएगा। सो हाई वोल्टेज सेल्स आर डिस्चार्ज यूजिंग रेजिस्टेंसेस अंटिल देयर वोल्टेज अलाइंस विथ लोअर वोल्टेज। अगर आप सोचो, एकदम सिंपल करके बता रहा हूं, ये आपका एक सेल है, ये सेल है और ये दूसरा सेल है। हाँ, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। सेल 1 इतना चार्ज है, ओके, और सेल 2 इतना ही चार्ज है, तो ये अनबैलेंस हो गया, ये ज्यादा चार्ज है, ये कम चार्ज है। तो इसका यूज करके क्या किया जाएगा, ये जो ज्यादा चार्ज वाला है उसका ये चार्ज हटाया जाएगा, वो रेजिस्टेंस में ड्रॉप किया जाएगा और दोनों का वोल्टेज, दोनों का चार्ज सेम लाएगी। जो एक्सेस था वो रेजिस्टेंस में डंप हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? सो टिपिकली इट इज यूज्ड इन लो पावर एप्लीकेशंस वेयर इफिशियंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट। जहां पे इफिशियंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, लो पावर एप्लीकेशन है, वहां पे हम पैसिव बैलेंसिंग यूज करते हैं, रेजिस्टेंस और स्विच का, और उस स्विच का कंट्रोल होता है प्रोग्राम के थ्रू। समझ में आ गया? अभी तक वीडियो देखा है तो मेक श्योर भाई वो लाइक शेयर कर दो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपका हर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। ये है एक्टिव सेल बैलेंसिंग। अभी एक्टिव सेल बैलेंसिंग में क्या है, 2 बैटरीज है और यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे कैपेसिटर है। लेट मी इरेज दिस। ओके, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, दिस इज अ कैपेसिटर। यहाँ पे ये स्विच है, ओके, ये दोनों स्विच है, ये कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल जैसे करेगा, ये दोनों सेल्स, अगर आप समझो ये दोनों सेल है, दिस इज बैटरी 1, दिस इज बैटरी 2, ओके, ये इतना चार्ज है और ये इतना चार्ज है। दिख रहा है? ये बैटरी 1 है, ये बैटरी 2 है, ये B1 है, ये B2 है। अभी हमें क्या करना है, इक्विलाइजेशन करना है। इक्विलाइजेशन में क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस वाला था वो क्या करता होगा, वो इतना डिस्चार्ज कर देगा, ये इसको इस लेवल पे ला देगा, ये हो गया सेल बैलेंसिंग। ओके, बट एक्टिव सेल बैलेंसिंग में क्या होगा, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। लेट मी इरेज दिस। ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये B1 डिस्चार्ज नहीं होगा, ये B2 जो है ना वो चार्ज हो जाएगा, इसको चार्ज किया जाएगा इसके लेवल तक। तो ये कौन करेगा, ये करेगा कैपेसिटर। ओके, B2 की लेवल कम थी, उसको बढ़ाया, इस कैपेसिटर ने खुद को डिस्चार्ज किया। ओके, और एक कैपेसिटर बाहर से एनर्जी लेके चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग में यू आर नॉट वेस्टिंग द एनर्जी। ओके, सो ये कहां पे यूज होता है, इट इज सुटेड फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस लाइक EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेयर इफिशियंसी इज अ की। अगर आप चार्ज लूज कर दोगे तो रेंज लूज कर दोगे, उससे अच्छा आप एक्टिव सेल बैलेंसिंग यूज करो और आपकी जो EV की बैटरी है उसकी हेल्थ मेंटेन करो। समझ में आ गया? बहुत ही इजी करके बताया भाई, इतना इजी वीडियो सेल बैलेंसिंग के ऊपर शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने डाला है, आप देख सकते हो, ये बिफोर बैलेंसिंग है, ये ऐसा दिखता है। देखो, सेल 1 बहुत ज्यादा चार्ज है, सेल 2 थोड़ा कम है और सेल 3 अलग, तीनों की लेवल अलग है। दिस इज बिफोर बैलेंसिंग। लेट मी इरेज दिस ऑल स्टफ।
ओके यहां पे देखो ये केस 1 है, दिस इज अनबैलेंस्ड। केस 2 में पैसिव बैलेंसिंग यूज किया। पैसिव बैलेंसिंग में क्या किया, ये जो सेल 2 है उसके लेवल को दोनों को लाके खड़ा कर दिया। इसकी लेवल ज्यादा थी, ये दोनों डिस्चार्ज कर दिया, दो जो स्टिक्स है यहां पे ये डिस्चार्ज कर दिया और तीनों की लेवल सेम लाके रख दी। ये है पैसिव सेल बैलेंसिंग। समझ में आ रहा है? वेयर एज एक्टिव में क्या किया, जो फुल्ली चार्ज्ड है और जो पार्शियली चार्ज्ड है उसमें कंपैरिजन किया गया और ये जो तीसरा सेल था, जो इतना चार्ज था उसके लेवल को सबको लाके रख दिया। ओके तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग में यू डोंट लूज द चार्ज, यहां पे जो एक्सेस चार्ज था वो यहां पे शिफ्ट कर दिया गया। एक्टिव सेल बैलेंसिंग में जहां पे जो एक्सेस था वो यहां पे शिफ्ट कर दिया गया, ये इतना ही था। देख लो आप अच्छे से देख लो। तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग इज हैविंग हायर एफिशिएंसी, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज हैविंग हायर कॉस्ट बट इट कंजर्व्स द एनर्जी। वेयर एज पैसिव सेल बैलेंसिंग इज हैविंग लो एफिशिएंसी, इट इज सिंपल बट इट इज हैविंग लो कॉस्ट एंड इट वेस्ट्स द एनर्जी। तो अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग इज ऑलवेज बेटर। ओके तो सेल बैलेंसिंग में चैलेंजेस क्या है, बैलेंसिंग का टाइम, ये प्रोसेस लंबी हो सकती है। ओके ये प्रोसेस लेंदी हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर लार्ज बैटरी पैक है, आप 4 व्हीलर बस ट्रक के बैटरी पैक पकड़ोगे तो ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी। हीट डेसिपेशन, पैसिव बैलेंसिंग में हीट डेसिपेशन बहुत बढ़ जाता है। अगर आप रेजिस्टेंस में इसको डंप कर रहे हो इट बिकम्स लेंदी एंड कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे BMS जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मैनेजेस सेल बैलेंसिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, स्टेट ऑफ चार्ज, देन ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द बैटरी पैक एंड इंटीग्रेटेड सेल बैलेंसिंग, इट कोऑर्डिनेट्स विद पैसिव और एक्टिव सेल बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजेस द बैटरी परफॉर्मेंस। तो गाइज ये था डिटेल वीडियो। भाई कौन है जिन्होंने बनाने को बोला था, बहुत दिनों से ये कमेंट कर रहे थे बट मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो, बट आज मैंने बना दिया है। आई होप साहिल कौल जी, आपने मुझे पूछा था इजीएस्ट लैंग्वेज में सेल बैलेंसिंग एक्सप्लेन करो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेल बैलेंसिंग क्या होता है, इक्विलाइजेशन क्या होता है, एक्टिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है, पैसिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है, उसमें BMS का क्या रोल है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेंदी वीडियो, 17 मिनट से भी ज्यादा का वीडियो है बट आपका प्यारा सपोर्ट है इसलिए बना पा रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।